बार भी किसी शिव भक्त का, भगवान शंकर की आराधना करने वाले का, तप साधना करने वाले का, मंत्र जाप करने वाले का केवल मुख का दर्शन भी कर लिया तो भी उसके संपूर्ण पाप समाप्त हो जाते हैं। उसका इसलिए संपूर्ण जगत में भगवान शंकर के नाम जाप की, भगवान शंकर के मंत्र जाप की, भगवान राम के नाम जाप की, भगवान कृष्ण के नाम जाप की बड़ी महत्वता। आप जीवन में जितना जितना भगवत नाम, भगवान शिव का नाम का उच्चारण करते हैं, शिव को उतना अपने करीब में आप पाते जाते हैं, भगवान शंकर को अपने नजदीक में पाते जाते हैं। सब कुछ हो सकता है कि जब हमारा शरीर काम ना दे, जब शरीर किसी काम का ना रहे तो परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले ये सब साथ छोड़ दें, हो सकता है। शरीर में अगर रोग आ जाता है, शरीर में अगर कष्ट आ जाता है, शरीर अगर कोई बड़ी बीमारी को अगर पकड़ लेता है, शरीर अगर किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो हो सकता है कि कोई साथ दे ना दे, सब दूर हट जाते हैं, सब दूर चले जाते हैं। पर तुम्हारा दुख देखकर, तुम्हारी बीमारी देखकर, तुम्हारा तकलीफ देखकर, तुम्हारा कष्ट देखकर केवल एक जो तुमसे दूर नहीं जाता, हम पहले भी कहे कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, डॉक्टर भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप होता है। परिवार वाले भले तुमको हाथ ना लगाएंगे, परिवार वाले भले तुमको ना छुएंगे, बीमारी में, रोग में भयंकर कोई तकलीफ आ जाए तो कोई तुमको छुएगा नहीं छुएगा, पर इतना जरूर है कि डॉक्टर तुमको छुएगा भी और तुम्हारा इलाज करेगा। क्यों? क्योंकि हम उसको शिव का एक स्वरूप मानते हैं, भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप हम डॉक्टर को मानते हैं। अब जैसे डॉक्टर तुम्हारा रोग कैसा भी हो, तुम्हारी तकलीफ कैसी भी हो, तुम्हारा कष्ट कैसा भी हो, वो तुम्हें छूता है, तुम्हारा इलाज करता है, उसी तरह हमारा देव अधिदेव महादेव है भगवान शिव। नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, परिवार ये सब साथ छोड़ देते हैं, पर अंत समय तक मेरा शंकर भगवान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, तो तुम्हारे साथ अंत समय। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, थोड़ा मीठा करो तो पूरा। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा
कोई आएगा नहीं आएगा, कोई साथ देगा नहीं देगा, कोई आपका आकर हाथ पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, कोई गारंटी नहीं है। पर एक है जो हाथ पकड़ने के बाद हाथ छोड़ता नहीं। वो नहीं छोड़ता। और खास तौर से शिव के मंदिर में जाकर जब अपना हाथ लोटा पकड़कर, एक लोटा जल पकड़कर जब आप अपने हाथ को आगे कर कर शिव जी को जल चढ़ाते हो ना, जो हाथ देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए ऊपर की ओर आता है, उसको मेरा देवाधिदेव महादेव जिंदगी भर नहीं छोड़ता। उसको पकड़ कर बस अपने कर्म को श्रेष्ठ करो। एक बार भगवान विष्णु जी के, भगवान नारायण के साले, माता लक्ष्मी जी के भाई, दाता विधाता, इन दोनों धाता विधाता के मन में एक बात आया कि सारे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ जल्दी प्रसन्न होने वाला देव कौन सा? ऐसा कौन सा देवता है जो शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाता? मन में भाव उत्पन्न हो गया। उस देवता का हम भी भजन करें, हम भी पूजन करें, हम भी स्मरण करें, आखिर वो देवता है कौन सा? और भगवान नारायण जी के, भगवान विष्णु के साले, माता लक्ष्मी जी के भाई, दाता विधाता, ये पूछने के लिए, ये जानने के लिए कि 33 कोटि देवता में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता कौन सा, इसको जानने के लिए स्वयं दाता विधाता भगवान नारायण के पास पहुंच गए। लक्ष्मी जी ने देखा कि मेरे दोनों भाई आए, दोनों भाई पूछे। आते से ही लक्ष्मी जी ने उनके लिए भोजन की तैयारी करी, बहुत सारा पकवान बनाया, बहुत सारा भोजन बनाया और दाता विधाता के लिए सुंदर चौकियां लगाई गई, चौरंग लगाए गए और उनको बिठाकर भोजन पवाने का व्यवस्था करा गई। लक्ष्मी जी ने अपने दोनों भाई दाता विधाता से पूछा, आज बहुत समय के बाद आप लोग बैकुंठ आए हो, कैसे आना हुआ इस बैकुंठ की पवित्र धरा पर? क्यों आए? जैसे ही पूछा लक्ष्मी जी ने तो दाता विधाता में से दाता बोले कि बहन, हमारा आने का केवल एक कारण है कि हम ये पता लगाने निकले हैं कि कौन सा देवता सबसे जल्दी राजी होता है। वो देवता है कौन सा जिसको कोई पूजन करे तो भी राजी है, पूजन ना करे तो भी राजी है, कोई जल चढ़ाए तो भी राजी है और जल ना चढ़ाए तो भी राजी है, कोई आराधना करे साधना करे तो भी राजी है और कोई आराधना साधना ना करे तो भी राजी है, कोई उसका जप करे, मंत्र जपे तो भी राजी है और मंत्र ना जपे तो भी राजी है।
कौन सा? वो है कौन सा? और हमें उसे जानना है, आखिर वो देवता है कौन सा? भगवान नारायण तो उस समय पर नहीं थे, पर माता लक्ष्मी सुन रही थी, और माता लक्ष्मी श्रवण करते 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 माता लक्ष्मी जी के मन में भाव आया कि अब मैं क्या तुमको बताऊं, कौन हो सकता है, कौन होगा? किसका नाम लूं मैं? लक्ष्मी जी ने कहा कि अभी तो तुम भोजन प्रसाद ग्रहण करो, भोजन प्रसाद ग्रहण करने के बाद आप अपने जीजा जी से बात करना, बहनोई जी से बात करना, हो सकता है वो कुछ बताएं आपको। भोजन करा दाता विधाता ने, और भोजन करने के बाद दाता विधाता दोनों इंतजार करने लगे भगवान नारायण का कि कब वो उठेंगे और हम उनसे प्रश्न करेंगे। वो उठें और हम प्रश्न करेंगे। और सीधी सीधी सी बात शिव महापुराण की कथा कहती है, जब किसी सदगुरु के पास जाओ, किसी संत के पास जाओ, किसी गुरु के पास जाओ, या किसी भगवान के अविरल भक्त के पास जाओ, अपनी जल्दबाजी लेकर मत जाओ। मुझे गुरु जी से मिलना है, संत से मिलना है, साधु से मिलना है, तपस्वी से मिलना है, भक्त से मिलना है, उस समय केवल तुम्हारे हृदय में एक मिलन की आस हो, शिव को पाने की आस हो, भगवान शंकर को प्राप्त करने की आस हो। दाता विधाता दोनों बैठ गए, इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा प्रतीक्षा कर रहे हैं कि शिव जी अभी भगवान नारायण से हमारी मुलाकात होगी, भगवान नारायण से हम मिलेंगे, बात करेंगे। थोड़ा समय लगा, कुछ देर के बाद भगवान विष्णु के नेत्र खुल गए और भगवान नारायण के नेत्र खुले, और भगवान नारायण ने पूछा, आज हमारे इस पवित्र बैकुंठ धाम में आप दोनों आए हैं दाता विधाता, क्या बात है, कैसे आना हुआ? तो कहा, बस एक प्रश्न था और उसी प्रश्न के उत्तर के लिए मैं यहाँ पहुंचा। 33 कोटि देवताओं में वो कौन सा देवता है जिसका मंत्र जपें तो राजी है, ना जपें तो राजी है, पूजन करें तो राजी है, ना करें तो राजी है, और जो सर्वस्व एक क्षण में प्रसन्न हो जाता है, कुछ क्षण में वो प्रसन्न हो जाता है। जैसे ही दाता और विधाता ने कहा, कहते से ही भगवान विष्णु ने अपने नेत्र बंद करे और एकदम मौन हो गए, चुप, एकदम चुप। अब भगवान नारायण नेत्र नहीं खोल रहे, अब भगवान विष्णु के नेत्र नहीं खुले, अब एकदम मौन होकर वो चुप हो गए। ऐसा लग रहा है जैसे कोई साधना में, कोई तप में डूब गया, कोई आराधना में डूब गया, मौन है। और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुझ गए हृदय भवम भवामी सहितम
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी के जैसे ही दाता विधाता के मुख से निकला शब्द कि वो कौन सा देव है शीघ्र राजी होने वाला, भगवान नारायण ने नेत्र बंद कर लिए, मौन हो गए। शास्त्र कहता है कि नारायण को भगवान श्री नारायण को माता लक्ष्मी जगा रही हैं तो भी नारायण जाग नहीं। खूब जगाया, बारंबार प्रयास करा परंतु नहीं जागा। अब लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान को देखा तो माता लक्ष्मी जी के मन में आया कि मेरे पति तो आज तक चातुर्मास में 4 महीना भले मेरे भगवान सोते हैं, ये मानती हूं, पर ये अभी तो सोने का समय नहीं और तुम्हारे प्रश्न करते से ही भगवान सो गए, नेत्र बंद हो गए। केवल प्रश्न करा आपने और भगवान विष्णु के नेत्र बंद हो गए, भगवान नारायण के नेत्र बंद हो गए। ये कैसे हो गया, क्या हो गया, ये समझ में नहीं आया। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख, सब बोलो दया ऐसा प्रश्न में क्या है कि भगवान नेत्र बंद कर लिए, बोलने को तैयार नहीं है, मौन हो गए, डूब गए किसी मंत्र के अंदर। क्या लक्ष्मी जी ने अपने दोनों भाई के विनय करा, निवेदन करा कि मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि तुम्हारे जीजा जी ने जवाब नहीं दिया, तुम्हारे बहनों ही जवाब नहीं दिए, इस बात का मुझे बुरा लग रहा है। पर मैं माता ब्रह्माणी जी से निवेदन करती हूं कि ब्रह्मा जी इसका जवाब दे दे। जाओ ब्रह्मदेव के पास पहुंचो, थोड़ा कथा पर ध्यान देना, बड़ी सुंदर कथा है। आज हरियाली अमावस्या की इस पवित्र आनंद में कुबेरेश्वर धाम की पवित्र धरा पर कावड़ मेले में ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हो अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए। थोड़ा प्रेमवश इसको धारण करिए। बाबा ने अगर ऐसा मौका दिया है आपको, आप में से कई लोग तो ऐसे होंगे जिनको ये भी नहीं मालूम होगा कि धाम पर कथा हो रही है या होने वाली है। टिकट तुम्हारे पहले से हो गए थे और आप आए, कावड़ चढ़ाई और बाबा की कथा मिल गई, तो ये तो सोने पर सुहागा हो गया। ये तो शिव जी की बड़ी कृपा हो गई। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। तो ये तो शिव जी की बड़ी उदारता, न जाने कौन सा पुण्य आपका और हमारा हुआ होगा तो कंकर शंकर की धरा पर कावड़ मेले के अंदर हरियाली अमावस्या के दिन आज शिव महापुराण की कथा को श्रवण। ये पुण्याई है आपकी और हमारा। और उसमें भी अगर ये मौका मिला है 2-2.5 घंटे अगर भगवान का भजन करने के लिए, तो उसको अच्छे से धारण करें, श्रवण करें। भगवान शिव, भगवान शंकर अब